हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस। तो आज आपके सामने जो वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें आज हम बताएंगे बेसिक से आपको बताएं बेसिक से वैसे चले हैं कैसे कि आपको वर्ड को क्रिएट करना होता है इंग्लिश में। मतलब चाहे आप कोई नाम लिखें या इंग्लिश के वर्डों को आप मिला करके पढ़ना चाहें, तो उसके लिए मैंने पार्ट बनाया है। बहुत सारी वीडियो डाला है। स्पोकन इंग्लिश की क्लास की पूरी बैच ज्वाइन करिए, उसमें देख लीजिए। और इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट चेक करिए, पूरा एक बार ख़त्म कर चुके हैं। वैसे भी फिर से मैंने बैच स्टार्ट किया है, मतलब फिर से मैंने पार्ट बनाया है, जिसमें पार्ट 6 आज है। पार्ट 5 हमने बता दिया है, जिसमें क्या बताया। पहले पार्ट में हमने इंग्लिश के वर्ड को कैसे क्रिएट करना वो बताया। दूसरे में मैंने सी को बताया कि सी का सा और का क्यों पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है। अगले में मैंने बताया जी को गा और जा कब पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है। और अगले में हमने इस तरीके से ये 1 2 3 4 पार्ट ये हो गया है। और 5 पार्ट पहला था जो मैंने बोला बेसिक से कैसे वर्ड को क्रिएट किया जाए, क्या क्या याद करना। उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिला करके शब्द को कैसे बनाया जाता है, उसको हमने बताया पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, इसको देख लीजिए। स्पोकन इंग्लिश की जितनी भी क्लास है, जितनी भी इसमें है ना, उसको सबको देख डालिए। तो उसके बाद आज मैंने इसमें बताना शुरू किया कि कैसे कैसे इंग्लिश के शब्द को अलग से बनाया जाता है, जो नाम होता है उसको अलग से बनाया जाता है। नाम को कैसे बनाया जाए, उसको कैसे अलग तरीके से, उसका जो रूल है वो कैसे बनाया जाता है, वो भी बताऊंगा इसमें। देखिए, हमारे जो आपके इंडिया में है, जो हिंदुस्तान में जो बेसिक लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, नाम को बनाना चाहते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, इंडियन लिटरेचर के आधार पर बनाते हैं और इंडियन नेम को हम क्रिएट करते हैं। वो हमारा बनता है इस आधार पर जो कि आपको पढ़ाया गया होगा। और लेकिन अगर हम इंग्लिश के जो इंग्लैंड या ब्रिटिश या जो बाहर की अमेरिकन लैंग्वेज होती हैं जो इंग्लिश ना, उसको हम बनाएंगे तो इस लेवल से बनाएंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के आधार पर बनाएंगे। तो वोवेल हमारा जो है ए ई आई ओ यू, केवल 5 ही हमें वोवेल याद कर लेना है। वोवेल को मतलब इनको याद कर लेते हैं, इनके आधार पर हमारा क्या होता है, ए अगर कहीं पर भी आता है तो हमें केवल इतने ही शब्द को पढ़ना पड़ेगा, यानी आ पढ़ना पड़ेगा और ए आई पढ़ना पड़ेगा, चाहे जहाँ आप देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिएगा। और अगर आप पर ई आता है तो ई और ए पढ़ा जाएगा, चाहे जहाँ पर भी आए, यानी ई आए तो ये भी। और इन सब का क्लास में दे चुका हूँ, अलग अलग क्लास है सभी की। सब हमारे जब स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करेंगे तो एक एक वीडियो है सभी की पर्सनल अकेले ही। और यहाँ पर ही मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका इंग्लिश पढ़ने में काम आएगा और ये आपका नाम ही बनाने में काम आएगा। ठीक है, इसको आप इसमें भ्रम मत रहिएगा कि यही तरीका हम तैयार कर ले तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, नहीं आएगा। मैं सभी पर बना के वर्ड यहाँ पर आपको बताऊँगा और सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। कुछ ना कुछ आपको साइलेंट लेटर भी यहाँ पर बता दूँगा, कैसे साइलेंट होते हैं और ये एक्सचेंज वाले तो आपको पता ही है। चलिए मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका है क्या, मोहन है, ठीक है, क्या है, मोहन। तो अब ये बताइए, मोहन एम को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, यहाँ पर लिखा है तो बी का बा, सी का सा, इस तरीके से पढ़ते जाएंगे तो आपको पता है। तो हमारा मो या माँ का क्या होगा, एम होगा। ठीक, अब हमें क्या होता है, हमें वो एक व्यंजन आ गया, मतलब एक कॉन्सोनेंट्स आ गया तो एक वोवेल आ सकता है, नहीं तो 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, मतलब कितने भी आ सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन इंग्लिश में एक रूल आपको ध्यान देना है कि अगर 2 व्यंजन आते हैं, मतलब 2 कॉन्सोनेंट्स आते हैं, तो एक कॉन्सोनेंट्स आपका आधा हो जाएगा, दूसरा कॉन्सोनेंट्स आपका फुल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये को आपको कन्फर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर मोहन, आपका माँ पे आपका मात्रा आ गया, मतलब कि वोवेल आ गया। अब इसमें से तो नहीं आया है, देखते हैं। अगर इसमें से भी लेते हैं तो हमारा ओ आया है, मतलब ये वाला है, और इसके आधार पर हम ओ लगाएंगे। और यहाँ पर भी देखते हैं तो हमारा ओ आया है, इसके आधार पर ये मात्रा लगा है और यहाँ पर भी ओ आएगा, तो हम ओ लिखेंगे, तब भी लिखेंगे ना। और एक बात है, अब हम देखते हैं तो हा आया है, क्या आया है, हा आया है। हा देखते हैं तो हा का हमारा एच होता है, मैंने जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने लिखा नहीं है। और अगर लिखना ही है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ का आपका, देखिए बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी यहाँ लिख दिए हैं, एच जे के एल एम एन पी आर वी डब्ल्यू जेड, ये हो गया। ठीक है, इतने हो गए। तो इसमें आपका ये बा हो जाएगा, ये डा हो जाएगा, ये आपका फा हो जाएगा, ये आपका हा हो जाएगा, ये आपका जा हो जाएगा, ये आपका का हो जाएगा, ये आपका ला हो जाएगा, मा हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, पा हो जाएगा, एंड रा हो जाएगा, वाह हो जाएगा, वाह हो जाएगा दोनों, और उसके बाद जा हो जाएगा।
यहाँ पर मैंने सब दे दिया, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने बोला हा के बाद हम देखते हैं कोई भी मात्रा नहीं है। अब यहीं पर आपको जब हिंदुस्तान में यहाँ पर नाम लिखते हैं तो यहाँ पर दिक्कत होती है, क्यों यहाँ पर अब ए लगाए, बोलते हैं सभी लोग बोलते हैं ए लगाएं, आखिर ए क्यों लगाएं? तो आपको पता होना चाहिए कोई भी वर्ड बोला जाता है बिना स्वर के नहीं। स्वर मतलब आवाज़ होती है, स्वर का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हारा आवाज़ है। अब इसको स्वर नाम दिया गया किसको, ये जो आ ई पढ़ते हैं इसको नाम दिया गया। तो स्वर का मतलब आवाज़, मतलब आवाज़ जो होती है वो अपने आप निकलती है, किसी को निकालना नहीं पड़ता है। मतलब कि स्वर अपने आप से निकलता है, जो आ ई उ ये सब होते हैं क्या होता है, अपने आप से निकलते हैं। इसको कहीं से निकालने सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी छोटे बच्चे को देख लीजिए, अगर वो पैदा होगा उसके बाद से ही वो बोलेगा आ ई उ, धीरे धीरे वो बोलता रहेगा, बोलते बोलते वो कॉन्सोनेंट्स बोलने लगेगा, मतलब व्यंजन बोलने लगेगा। और जब व्यंजन बोलने लगेगा तो वही इसका मतलब हुआ कि अब वो व्यंजन बोलने लगेगा। अब व्यंजन को और पहले जो स्वर था उसको मिला करके अब एक वर्ड को क्रिएट करेगा, एक शब्द को बोलेगा। तो यही चीज़ होता है। तो स्वर जो होता है, स्वर यहाँ पर भी निकलेगा, सभी के बगैर स्वर निकलना है, क्योंकि आवाज़ तो सभी। आप हा बोल रहे हैं तो हा तो आपने बोलने की कोशिश की, हा को आपने बनाया, अपनी तरफ से बनाया, लेकिन हा के साथ तो आपने स्वर को बोला। मतलब अब कौन सा स्वर को बोला ये ध्यान, हा आ की तरह मुँह हो रहा है। अगर ही तो ई होता, ई की तरह, हु तो ऊ की तरह मुँह होता, हे ए की तरह मुँह होता। मतलब आवाज़ का जो स्वर है वो तो निकलेगा साथ में ही। तो हा के साथ हमारा क्या निकला, आ निकल रहा है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा आ निकल रहा है, यही ध्यान देना। छोटा आ निकला, छोटी आवाज़ निकली तो छोटा होगा, और थोड़ा काफ़ी आवाज़, दीर्घ आवाज़ निकले, अधिक आवाज़ निकले तो हमारा क्या होता है, दीर्घ मात्रा में होता है। और छोटी आवाज़ निकले तो हमारा लघु मात्रा में होता है। तो हमारा दीर्घ मात्रा में देखिए, छोटा मात्रा बड़ा, तो हमारा छोटी आवाज़ में हा इस तरीके का बड़ा आवाज़ होता तो हमारा ये होता हा। छोटी आवाज़ निकला, आ निकला, आ निकला, कौन सा आ निकला, ये छोटा आ निकला है, छोटा आ निकला है, इसलिए ए लगेगा, इसलिए ए लगता है। और इसका कोई रूल उस तरीके से नहीं है, ये हिंदुस्तान का है। बाकी ये जो ब्रिटिश वाला है, ये जो इंग्लैंड वाला है, इसमें ये सब नहीं मतलब है। इसमें तो ये वोवेल कॉन्सोनेंट से मतलब है। इसका तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लें। तो यहाँ पर देखिए एन, ना का एन हो गया। अभी और भी देख लीजिए, ये देखिए, इसको हमें लिखना है तो सा का होगा एस। अब सा पे कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब ये वाला मात्रा तो छोटा वाला मात्रा है ही, क्योंकि ये कोई ना कोई स्वर तो निकलेगा ही, तो ये निकलेगा। तो ए लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, छोटे लेटर लिखना है। पहला लेटर बड़े में होना चाहिए, बाकी हमेशा छोटे लेटर में होना चाहिए। ए लिखिए, एम का हो, माँ का होगा एम वहाँ पर। अब फिर माँ खाली है तो मतलब छोटा ए हो गया। रा है, रा का आर हो गया। अब लास्ट में भी ए लगा सकते हैं, कोई उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लास्ट में मत लगाइए। जब अधिक से अधिक ए आ की आवाज़ आए तब आप ए लगाइए, नहीं इतने मत लगाइए। अब यहाँ पर देखिए, बी का बा हो गया, और इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा। एच का हा हो गया, हा पे ए है, तो आप इसके लिए चाहे ये ए लगाइए, चाहे ये दोनों तो हैं आ ही, तो आप एक ही ए लगा दीजिए। डी का हो गया, दा का हो गया डी, और ये छोटे ऊ का मात्रा जो है यहाँ पर देखिए, इसका होता है यू, तो आप यू लगा दीजिए। और रा का होता है आर, यहाँ पर लगा देंगे रा आर। ये इस तरीके से नामकरण करते हैं हमेशा। अब इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में इसको बनाना है। देखिए, एम का होगा माँ, डबल ई है तो इसका मतलब बड़ी ई है। यहाँ पर देखिए, ये बड़ी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है, इसका मात्रा इस तरीके से, इस तरीके लगा दिया। एन का होता है ना, और ए का होता है ये आ का मात्रा इस तरीके से, तो मैंने आ गया, तो मीना हो गया। क्या हो गया, मीना। इस तरीके से देखते हैं, ये देखिए, के का हो गया का, आ का मात्रा आप खाली छोड़ सकते हैं, ए लगा है तो खाली है, क्योंकि मैंने अभी देखा। पा का हो गया पा, डबल ओ का हो गया आपका, डबल ओ का होता है बड़ा ओ इस तरीके से, इस तरीके से, और रा का होता है आर इस तरीके से, तो कपूर हो गया। ये था इंडियन नेम लिखने का तरीका, इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश तरीके से चलते हैं ना, तो इसका इस तरीके से रूल नहीं होता, उसका इसको आप कट कर देंगे, उसके लिए अपना ही रूल होता है, ठीक है, उसके लिए अपना ही रूल होता है। चाहे जो भी देखेंगे वो अपना ही रूल पर चलता है। अब इसमें इंग्लिश में कुछ हम डिफ़िकल्ट चीज़ें लिखने चलते हैं। जैसे देखिए, अब एक रूल ये है कि अगर आपका, जैसे देखिए, अंत में ई आए, क्या है, अंत, इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ, इससे नहीं मतलब, अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। अंत में ई हो, अंत में ई हो, और उसके पहले वाला स्वर, उसके पहले वाला स्वर
उसके पहला वाला स्वर जो है आपका उसके पहला वाला व्यंजन के उसके पहले वाले एक व्यंजन के पहले एक स्वर हो तो ई नहीं पढ़ा जाएगा। सीधी बात है। अभी आपको समझिए, इसको रूल को लिखने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, आपका मान लीजिए हो गया, ये क्या है, इसमें देखिए लास्ट में क्या है, ई है। और आपको रूल पता है कि एल का होगा आपका ल, क्या होगा ल। आई का आपका होगा यहाँ पर आई, देखिए तो ला पे आई हो गया, लाई हो गया, ठीक है, लाई हो गया। अब हमें ना का एन का ना होगा, ई हमें पढ़ना नहीं है, ई हमें नहीं पढ़ना। फार्मूला क्या था कि जो लास्ट में ई हो उसके पहले एक व्यंजन हो, एक व्यंजन के पहले फिर एक ही स्वर हो, मतलब एक ही व्यंजन, दो व्यंजन हो, एक ही व्यंजन हो, उसके पहले एक स्वर हो, जैसे आई हो या ओ हो। इस तरीके से दोनों में से कोई भी हो, जैसे स्वर आई ओ हो तो अधिकतर आपका ई पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे देखते हैं और भी इसी तरीके से आपका ये देखिए फायर, इसमें भी नहीं है, सेम वही कंडीशन। और यहाँ पर देखिए, इसको देखिए कैसे पढ़ा जाएगा। इसको तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एच का हो गया हा, ओ का हो गया हो, इस तरीके से हो, पी का हो गया पा, पीछे ही नहीं पढ़ना, तो होप हो गया, हॉप हो गया, होप हो गया, हॉप हो गया, कोई भी पढ़ सकते हैं, होप। और यहाँ पर देखिए ये हो गया, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जे का आपको पता ही है, जा होगा, यू का पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा जाएगा, ना का आपका ना होगा, लेकिन ई नहीं पढ़ा जाएगा, जून होगा। मतलब बहुत सारे इस तरीके से हैं, आपको हम बताएंगे ना तो आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर रिसीव, अब इसमें भी पीछे ई है, उसके पहले वी है, उसके पहले ए है। मतलब कोई भी आपका वावेल आए, चाहे जो भी आ जाए, अधिकतर आई हो, लेकिन सभी वावेल को हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा ही दे जिसको आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे जो वावेल हो, ए आई ओ यू कुछ भी हो, तो आपको पीछे ई नहीं पढ़ा जाएगा। एक रूल ये भी आपको याद कर लेना है। और आपका जैसे कि मान लीजिए यू आता है, क्या आता है यू, यू आपका बीच में आता है, अधिकतर इसका छोटा होगा, मतलब इसको पढ़ा कैसे जाएगा। जैसे देखिए आपका बी यू टी, तो ये क्या हो गया, बट हो गया, मतलब यू का आवाज़ ये नहीं पढ़ा गया। देखिए यहाँ पर जो यू का आवाज़ छोटा यू है, और यहाँ पर यू का आवाज़ ये वाला है, तो ये वाला ये नहीं, ये वाला पढ़ा गया। इसका मात्रा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, इसका मात्रा कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए ये बट बोला गया। यहाँ पर भी देखेंगे इसी तरीके से एच एच यू टी शट हो गया, ठीक है, कुछ भी इसी तरीके से कट हो गया। मतलब आपका यू वाला आपको बहुत आता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर आपका वो आवाज़ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एस यू एन सन हो जाता है, यम यू डी मड हो जाता है, न कि इसको मुड पढ़े, एच यू टी हट हो जाता है। तो ये यू को हम छोटा आ के रूप में पढ़ सकते हैं, यू का भी हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए डबल ओ को आपको कई तरीके से पढ़ा जाता है। डबल ओ को जैसे देखिए, ये डबल ओ को आप छोटा ओ भी पढ़ेंगे और बड़ा ओ भी पढ़ेंगे। डबल ओ को आपको ये छोटा ओ भी पढ़ेंगे और बड़ा ओ भी पढ़ेंगे। देखिए इसके रूप में कैसे होता है, यहाँ देखिए ये क्या है, रूम, लेकिन इसके बाद हम लिख देते हैं ये। अब ये इन दोनों का डिफरेंस देखिए, देखिए इसको आप पढ़ेंगे रूम, बड़ा ऊ, इसको आप पढ़ेंगे बुक, इसको क्या पढ़ेंगे, बुक। तो डिफरेंस हो गया ना, इन दोनों में डिफरेंस है। इसी तरीके से आपका और भी होता है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये देखिए, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा टुक और ये हो जाएगा बूट।
तो अंतर हो गया। डबल ओ को कहीं पर छोटा ओ के रूप में, कहीं पर बड़ा ओ के रूप में पढ़ेंगे। ये आपको पढ़ते पढ़ते ध्यान हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये आपको रूल हो गए। बाकी और रूल जैसे है, मान लीजिए आपका आई वाला जो मैंने बोला, आई का आई जो बोला जाता है, आई का आई जो बोला जाता है, ये वाला, ये आपको बहुत जगह बोला जाता है। जैसे आपका ये होगा हैंड, हाइड, माइक, मतलब आई को आई बोला जाता है। तो ये व्यंजन और स्वर के बहुत सारे रूल हैं। इसको रूल मैंने बहुत सारे पढ़ाए हैं, ये भी देख सकते हैं ये। और साइलेंट लेटर जो हमने बोला कि साइलेंट लेटर क्यों, कैसे, कब क्या होता है, साइलेंट वाले हम उसको भी बताएंगे आपके, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए देखिए KN एन के पहले KN के पहले के नहीं साइलेंट करना है, एन के पहले के। जैसे देखिए KNFI, के को नहीं पढ़ा जाएगा, ना इफ, नाइफ। अब यहाँ पर भी दो फार्मूला काम किया क्या, एक एन के पहले के को हम नहीं पढ़े, दूसरा नंबर आई को हम आई नाम दिए, जो यहाँ पर बताए थे, आई को हमने आई नाम दिया। और इसी तरीके से और भी है इसमें, एन के पहले के नहीं पढ़ा जाएगा, एन के पहले में ना, जैसे यहाँ पर आपको पता है KNOW नो, उसके बाद KNOCK नॉक, इसी तरीके से आपका KNUCKLE नकल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें के एन के पहले के नहीं पढ़ा जाएगा शुरुआत में, ये है। और साइलेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर के पहले डब्लू, आर के पहले डब्लू, ये भी है। आर के पहले डब्लू नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए राइट, ये डब्लू नहीं पढ़ा गया, और आई को आई पढ़ा गया। और RAP रैप, ये हो गया। WRECK, ये होगा रेक। तीन सब में आपको कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं। बाकी मैंने इसको यार बताया है, वीडियो में बना चुका हूँ, पहले भी वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से वर्ड को क्रिएट करिए, आप वर्ड को मिला मिला के पढ़िए। आपको नामकरण इस रूल से करना है, लेकिन आपको इंग्लिश इस रूल से पढ़ना है। और ये रूल हमने पूरे स्पोकन इंग्लिश की जो बैच है उसमें बता चुका हूँ। तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की, कैसे कैसे आपको मिला के पढ़ना है। और ध्यान देना है, जब कभी भी दो व्यंजन आए तो पहला व्यंजन आप आधा करिएगा, हो सकता है बन जाए, ना बने तो आप पहले व्यंजन को कम आधा, आपको 80% आशा ही रहेगी कि पहला व्यंजन आधा। रा आपका हमेशा पीछे आधा होगा और नीचे ही मात्रा के रूप में जाएगा। रा हमेशा आधा होगा, जहाँ कहीं भी अगर दो व्यंजन लगातार आए और उसमें रा रहे, आर रहे, तो आर आपका आधा होगा। दो व्यंजन रहे अगर उसमें एन आए तो एन आपका ना आपका आधा रहेगा। ये दो रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एस आपका सा आता है तो सा आता है अगर दोनों एस मतलब आता है किसी के करीब, एस आर। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस हो गया, आर हो गया, एन हो गया, एम हो गया। ये दोनों सट कर आए, सट कर दो व्यंजन आए तो आधे होंगे। ये एस आर एन एम और पी, ये सब क्या होंगे, आधे ही होंगे, अधिकतर आधे ही होंगे जहाँ पर रहेंगे। आर तो हमेशा आधा होगा, एस हमेशा, एन आर तो हमेशा आधा होगा, ध्यान दीजिएगा। एन को हम बिंदी के रूप में ले जाएंगे, बिंदु के रूप में ऊपर, और आर को हम नीचे रा के रूप में ले जाएंगे, ऊपर आर के रूप,
ठीक है। तो इस तरीके से रूल को आप समझ गए होंगे, इसके थोड़ा बहुत रूल आपको फॉलो किए होंगे। बाकी हमारी प्लेलिस्ट चेक करना, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, और अगर डिस्कशन करना हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ पर हमारा नंबर मिलेगा। बाकी इन स्क्रीन पर भी नंबर हम आपको दे देंगे, यहाँ पर मिल जाएगा। और इन डिस्क्रिप्शन जितनी भी वीडियो मिले उसको भी देख लेना। हमारे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर मोबाइल टेक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर जो मोबाइल को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी वहाँ पर देंगे। कंप्यूटर के वहाँ पर कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको कमेंट करेंगे वहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स हो सकता है वहाँ पर स्टार्ट करें, नहीं तो यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स यहीं पर चालू करेंगे, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है वहाँ पर पड़ेगी मोबाइल और कंप्यूटर की सेकंड चैनल पर। उसको जरूर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आपको कोई पैसा नहीं लगना। ओके, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट। कैलकुलेशन की भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन है, एकदम बेसिक कैलकुलेशन से कहें, गणित, अंग्रेजी जो भी चीज़ें हैं सभी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं अपने लेवल से। और वीडियो को थोड़ा लाने में देरी जो होती है, क्योंकि आप समझते हैं एक वीडियो को बनाने से ज़्यादा उसको डालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, और दिक्कत हो तो गुड लक।